और इस स्टोरी में आपको जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी, जो हाँ पिताजी के बेटे थी, हाँ उसने वो बेच दिया आप लोगों को। तो हम धंधा की सुरक्षा के लिए दे रहे हो, नीचे लेवल के ना कर रहे हो और बीच में उठ के रिपोर्ट देते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ झटिकरा से आगे गांव पड़ता है धर्मपुरा। उस धर्मपुरा गांव में बैठा हूँ और हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, ओमकार जी, जो बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में आते हैं। उनके साथ और उनके परिवार के साथ और उनके 6 भाई हो रहे हैं और एक सगी बहन भी है। कुल मिला के 7 परिवार के लोग हैं, जो एक पिताजी की 7 संतान है। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी हुआ और घटना भी हुई है। पूरी घटना क्या है, धोखा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। और इस स्टोरी में आपको जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि पुलिस जो है बिना जांचे बिना पड़ताल करे इन्हीं को डांट रही है, इनको धमका रही है और इन्हीं को कह रही है कि आपको 751 में बंद कर देंगे, यानी झगड़े के मामले में थाने में बंद कर देंगे। जबकि इनके हाथ में कागज है, ये बार बार थाने में जाते हैं, अपनी जान की गुहार लगाते हैं कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पुलिस वाले तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, बिल्कुल इन्हें उल्टा इन्हीं को धमका देते और भगा देते हैं। सब थोड़ा बता, पूरा मामला है क्या आपका, ये कागज किस चीज़ की, नाम बता पहले। उनको अपना ये बैठे सामने देखते हैं, ये बुजुर्गों के लिए बैठे बनवाए थे, इसमें मेरे माता पिता है। कब बनवाई थी आपने? ये बनवाई थी 1981 82। 88 हाँ 82 82 83 बनवाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम 6 भाई अंदर रहते हैं सारे, सब जाके हैं। लेकिन जो बेच के गया उसने क्या है, अपने उसके हक पे मैंने अपनी चौखट दरवाजे लगाए, ईंट दिए अपने पास से। जो बेच के गया था, जो बेच के गया, अभी ये तेरा हिस्सा है, जो अपने इसमें बना ले इसको, ठीक है। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देकर बैठे पर नजर थी, ठीक है। तो फ्रंट था, रोड था, ठीक है। तो बैठे किसी को बेच दी और हमें पता भी नहीं। मतलब उसने जो आप बैठे थे, जो हाँ, पिताजी के बैठे थे, हाँ, उसने वो बेच दिया और आप लोगों को 7 भाई बहनों को किसी को नहीं किसी पता। को भी नहीं पता, फर्जी कागज बनवा के। और भाई पहले तो पिताजी को परेशान किया गया जनवरी फरवरी में, फिर उसको बेड से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर उसने अगर रजिस्ट्री करवानी थी मकान की। मकान, लाल डोरे में आता तो उसमें हाँ, रजिस्ट्री होती है लाल डोरे में। कुछ भी है, उसने अपना किसी तरह वो बाहर से वकील पकड़ के अपना किसी ने गवाह दे दी, गवाही दे दी, किसी ने कुछ अपना कागज की फर्जी कर तैयार करवा कर कर दिया। ठीक है, मतलब उसके मकान की रजिस्ट्री करा दी। हाँ रजिस्ट्री करवा दी। हमने पटवारी के पास भी गए थे, उसने कहा था उस दौरान भाई ये तो कोई वैल्यू नहीं है, अपनी मोड़ तोड़ कर संदूक। मतलब आप जो रजिस्ट्री थी वो कागज लेकर पटवारी के पास गए थे, जी, तो और पटवारी ने क्या कहा? जिसकी कोई वैल्यू नहीं है रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री की, इसको मोड़ तोड़ के अपने फोल्ड करके अपने संदूक में रखे। मतलब कि फर्जी है, कहने का मतलब है। पटवारी ने कहा पटवारी ने उस दौरान कब की बात है? ये 2018-19 की है मेरे 18-19 की, ठीक है, 5 साल हो गए। हाँ 20 की होगी, पता नहीं, अब याद नहीं है। ठीक, जब हमने सबूत मिला था, जब अच्छा अच्छा 13-14 में जब मिला था, मैं लेके गया था, जब भी हमने सबूत मिला था लेके गए थे, उन्होंने इसकी कोई वैल्यू नहीं, हमने सबूत में रखा, ठीक है। ठीक। उसके बाद अब इन्होंने जो बैठक तो ली सो ली, हमारा रास्ता 5 घरों का 6 घरों का रास्ता भी बेच दिया, ठीक। अब वो तो आया था पीछे से धमकी दे के आया था लोग, भाई या तो 91 के जहाँ तक आएगी मैं तो अंदर भी घुसूँगा, मैं सड़क पर क्यों जाऊँगा। जबकि सड़क पे जो 2-20 फुट लंबे कमरे थे, ठीक, आगे दुकानें बनी हुई थी, एक स्टोर था, ठीक, सब कुछ तोड़ फोड़ कर प्लेन करने के चक्कर। अच्छा आपको ये बताएं, सबूतों के साथ खुद कर रहा है, सबूतों को खुद। अच्छा बताओ, आप लोगों ने जब आपको पता, एक तो पता कि आपने पटवारी के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी रजिस्ट्री है, इसको तो अपने संदेश में रखो, किसी काम नहीं आएगी। हाँ किसी काम नहीं। उसके बाद आपने उस बात को ध्यान में रखते हुए थाने में रिपोर्ट की ना, तब उस वक्त नहीं रिपोर्ट की, उसके बाद फिर रिपोर्ट कब किया आपने?
जब ये कब्जा लेने आए थे तब करी थी हमने, तो जो करे तो 2-3 आदमी कोई जा रहे थे बताने के लिए भाई इसको मकान बना तोड़ेगा इधर, भाई झगड़ा वो मत करिए नहीं तो खतरनाक आदमी है। ठीक, इस वजह से तब हमने रिपोर्ट कर दी, मगर भाई हमने तो धमकी मिल रही है, अब क्या करें बताओ। हैं पुलिस वाले ने बोला भाई इनके पास तो रजिस्ट्री है, हम भी कागज लिया हुआ अपने दिखा तो छोड़ देंगे। तो ये जो आपने फाइल कराई थी, कंप्लेंट दी थी आपने, इसमें रिसीव की है, हाँ जी। तो उसमें तो ये लिखा हुआ कि पेज पलट में क्या लिखा था उसमें कि शिकायत बार मतलब ये कि जान से मारने की धमकी और फर्जी रजिस्ट्री, 2 पॉइंट को लेके इन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। तो आप थाने में गए थे तो पुलिस वालों ने इस आपकी जो कंप्लेंट थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? यूँ मतलब भाई इसके पास तो रजिस्ट्री है, हम अपना कागज लिया हो। तो आपने ये बताया कि फर्जी रजिस्ट्री, पुलिस वाले ने रजिस्ट्री चेक नहीं कराई? बोले हमारा काम नहीं है चेक करने, इसको काम करने दो, रुकावट मत करो, नहीं तो रोकोगे तो साथ ही क्या होना मत करवा दे। इस करके हम कहाँ जाओ, गरीब आदमी है। तो मतलब पुलिस वाले से आप मदद मांग, पुलिस वाले सुनी नहीं गए? पुलिस वाले सीपीओ ऑफिस से फोन आते हैं, सीपीओ ऑफिस से, कमिश्नर के ऑफिस से कौन आते हैं? हाँ। आपके पास आते हैं? हाँ, लोग कहते हैं भाई आपने कंप्लेंट दी, हमारा ये काम थोड़ी है, चौकी में जाओ। अच्छा, कमिश्नर वाले कहते चौकी में जाओ, चौकी वाले सुनी नहीं गए? चौकी वाले फिर कह देगा सरपंच के पास जाओ, के फायदे इतने बड़े दफ्तरों का बैठाने का स्टाफ था, सरकारी इतने पैसे तनख्वाह दे रही है उनको, किस लिए दे रही है? हम जनता की सुरक्षा के लिए दे रहे हो। तो आपने वकील किया? वकील भी आज, तो वकील क्या कह रहा? वकील ने बोला सारे कागज फर्जी है, ठीक है, रजिस्ट्री वगैरह सब फर्जी है? हाँ रजिस्ट्री फर्जी है, उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना जिसने फर्जी ये तोड़ा बेचा मकान ना तो उसको पकड़ रही। ठीक, जिसने खरीदा ना उसको पकड़, उसका तो घर उसके पास तो गादर चिट्ठा है, वो तो इसी पर घमंड कर रहे हैं कि हमारा घर तोड़ गया। ठीक, हमारी गैलरी छा रखी थी वो भी तोड़ गई। किसको जिसने कहें? मकान खरीदा है कौन है वो? पता नहीं, कोई एसडीओ बताता है पब्लिक नहर डिपार्टमेंट में, वो त्यागी है क्या? ना हमें कोई दूसरे गाँव का है। नहीं, कौन सी कम्युनिटी से आता है? ये तो हमें नहीं पता, विनोद नाम का बताता है। ठीक, धमकी देता सीधा? तो धमकी तो कहते हैं जितना हाँ, तो उसके हाथ में रजिस्ट्री है इसलिए धमकी दे रहा हाँ है। इसीलिए हाथ में धमकी दे रहा है। तो उसका तो कोई दोष नहीं है, ये करता है। उसका तो भाई दोस्त है, उसने तो पैसे दे रखे लेकिन हैं। ये क्या अगर मान ले प्रूफ हो जाए कि रजिस्ट्री फर्जी है, हाँ जी, उसके बाद तो वो भी गलत होगा ना उसके लिए? बिल्कुल गलत होगा। जब हमने वकील को सारे कागज दिखाए हैं, भाई ये प्रूफ है, उसने निकलवाए हैं, टेस्ट करे होंगे, चेक करवाए होंगे, जो पता है, जब तो उसने कंप्लेंट दी है। अच्छा, ये बताओ मुझे, अगर मान लीजिए प्रूफ हो जाता है कि जो रजिस्ट्री जो बनी हुई है वो फर्जी है, नकली है, उसके बाद आप किन किन लोगों के खिलाफ एक्शन लोगे? भाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, पुलिस वाले जो कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं धमकी दे रहे उनकी, और सीपीओ जिसमें जो मेरे पास फोन करे उन्होंने वे भी सस्पेंड होने चाहिए, उनके पास भी केस चलाना चाहिए, और वही जिन्होंने बेचा खरीदा सारे बंद होने चाहिए, सब नौकरी से बर्खास्त होने चाहिए सरकारी मुलाजिम। अच्छा, तो यहाँ का जो क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद है, या पार्षद है, निगम पार्षद है, शायद निगम पार्षद तो नहीं होते हैं, पर पंचायत तक होते हैं ना, तीनों में से आपने किसी से मदद मांगने की कोशिश की है? इन्हीं से कोई मदद नहीं मांग रहा है। अभी आप एक बार भी नहीं ना इनके पास जाके देखो, तो ट्राई तो करो ना इनका बाप जो पुलिस में जा रहे हैं, हमारे माँ बाप तो पुलिस है, जब कमिश्नर तक हम घूम जाए वे नहीं, सुन रहे। पुलिस पे दबाव डाल सकते हैं ना इसके अरे सर गरीब आदमी का कमिश्नर नहीं सुनेगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता है, तो सुनना तो ये क्या फिर उनके पास दल्ले बैठे चमचे बिके हुए, या तो रिश्तेदारी का फर्ज निभा रहे हैं या नोटों का फर्ज निभा रहे हैं। ठीक, नहीं, वे तो काम करते हैं, जो पद वाले जो लोग होते हैं डिपार्टमेंट में, वो तो काम करते हैं, छोटे लेवल का काम कह नहीं सकते, लेकिन ऊपर जो अधिकारी होते हैं अधिकारी के अंडर में ही हो रहा है, अधिकारियों के अंडर में ही हो रहा है। ठीक, बड़े अधिकारी बड़े प्यार से बात करते हैं, मैं दरखास्त देने गया तो बड़े प्यार से बैठाया हम, अरे बाबा बैठ भाई यहाँ पानी पियो, तो नीचे के लेवल की सुनवाई नहीं होगी, नीचे लेवल के ना कर रहे और बीच में उठे रिपोर्ट देते हैं, और जिसके पास तो रजिस्ट्री है बस, ये तो बेकार परेशान करते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? भाई सरकार से हमें इंसाफ चाहिए, जो उसका हिस्सा होगा 7वां हिस्सा बना ले। ठीक,
सीधी नाप ले, मेरी दुकान क्यों तोड़ी? जब उसने इतनी रजिस्ट्री हड्डी करवा रखी थी, हमने दुकान बना रखी थी, क्यों तोड़ी गई? मेरा काट खरंजा कहाँ है इसमें जो लगा था काट पत्ता? वो तो मेरा अपना था। हम सब 7 भाइयों को 6 भाइयों को खाली जमीन मिली हुई है। मेरे बाप गरीब आदमी था, ठीक, मेरा पिताजी जो गरीब आदमी था, कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, ठीक? तो सब कुछ करा धरा मेरा था। तो ये थे ओमकार जी, हरियाणा से, धर्मपुरा गांव है, जटीगढ़ से थोड़ा सा आगे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही गांव पड़ता है, हरियाणा में लगता है। इनों का सबसे बड़ी शिकायत तो ये है कि मकान जिसने भी बेचा बेच दिया। दूसरी बात, 6 जो भाई और एक बहन मिला के इन 7 से ना तो सलाह किया ना मशवरा किया, क्योंकि उनका भी हिस्सा था। उनसे बिना पूछे मकान बेचना, एक तो उन्होंने गलत किया बेचने वाले ने। दूसरा क्या है, नकली रजिस्ट्री का प्रूफ अभी आया नहीं है, नकली रजिस्ट्री का प्रूफ आ चुका है। भाई जो है वो है, वह तो नकली बताइए हमारे से, बाकी और साबित कर लेंगे, अभी तो टाइम है। हाँ, अभी रजिस्ट्री नकली है नहीं, वो साबित हो जाएगी। अभी वकील अपने काम में लगे हुए हैं। उसके बाद धोखा तो हुआ है, गलत तो हुआ इनके साथ, और इनको धमकी भी दी जा रही है, और धमकी की शिकायत थाने में जाके करते हैं, और पुलिस वाले उल्टे इनको ही धमका के चले जाते हैं। क्योंकि ज़मीन जायदाद का मामला पुलिस का होता नहीं, लेकिन पुलिस का मामला सुरक्षा का तो होता है। अपनी कोई अगर दरखास्त लेके जाता है, मदद मांगता है, कोई घर में घुसने की कोशिश करता है, तो उसके लिए तो पुलिस ही बैठी है मदद करने के लिए। तो पुलिस जो है बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। तो हम अपने चैनल की तरफ से भीम आर्मी से चाहेंगे कि वे इनकी बात सुने आके, और एक बार थाने में भी जाए, यही कागज़ लेके जाए, और SHO से मिले, बातचीत करे। और SHO से अगर पूछे तो सही, वो उन्होंने अगर कागज़ देख लिए और उसी तरह को धमका रहे, कोई बोल ही नहीं रहे, तो किस भी हाथ पे बोल रहे, क्या कारण है? हमारे से तो लिखवा के ले लिया भाई, लिख के दे दो इनको, परेशान काम नहीं रोकोगे, ठीक, कहोगे तो झगड़ा करोगे तो शादी क्या उन्हें बंद करवा देंगे। मैंने लिखा के भी दिया है, मगर जी हमारी दीवार को ना छेड़ा, या अंदर अपना कुछ भी कर, ठीक, फिर भी 7वां हिस्सा मिलेगा, ठीक। लेकिन नहीं, इसने तो रजिस्ट्री करवा रखे, तो पूरा लेगा, जितना लेगा उतना बढ़ा दे पुलिस वाले। तो ये इन्होंने बता दिया पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ निभानी चाहिए, और इनकी भी बात सुननी चाहिए। अगर उनके पास रजिस्ट्री है तो होगी रजिस्ट्री, मना तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ। ये जो कह रहे हैं वो तो सुने कम से कम। भाई 7वां हिस्सा उसका खड़ी नाप ले, मेरी दुकानें क्यों तोड़ी गई? जब आपका कहना ये है कि जो 7वां हिस्सा जिसने बेचा उसका 7वां हिस्सा, उस मकान जगह में से जितनी पूरी जी है टोटल जब है कहना तो उसका 7वां हिस्सा, तो रास्ते छोड़ के तो इस प्लाट में से 7 हिस्से बनते। 7वां हिस्सा जो है जिसने बेचा है वो हिस्सा सब छोड़ के बाकी जो 6 हिस्से बचते हैं, जिसमें इसकी सगी बहन का खाली किया जाए और उस पे से कब्जा हटाया जाए। ये बस यही इसकी मांग है, और जो सही है, जो निष्पक्ष है, उस पर कार्रवाई की जाए और मदद मांग रहे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, भीम आर्मी को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि इस देश के अंदर कितनी भी पार्टी आ चुकी है, कोई भी पार्टी गरीबों की सुनती नहीं है, लेकिन भीम आर्मी ऐसी है जो गरीबों की सुनती है, उनके लिए काम करती है और सड़क पे आके लड़ाई भी लड़ती है। तो मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई से भी कहना चाहूँगा कि इनकी मदद की जाए और जो न्याय है इनको दिया जाए, जो भी है, जो इनके हिस्से में आता है वैसा दिया जाए, जो इनके हिस्से में नहीं आता उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन जो इनका हिस्सा दिया जाए, इनको धमकी लानी है। मैं भी भीम आर्मी का मेंबर